माँ माँ बापूजी, अरे कहाँ गए आप लोग सब? अरे बेटी, तू आज यहाँ पे एकदम से अचानक? हाँ माँ, मुंह मीठा करवाने आई हूँ। दीदी मुंह मीठा करवाने आई हो? क्यों, क्या खुशखबरी है? अरे बहन, तेरे जियाजी ने कार खरीदी है। अब खरीदने की तो उनके काफी समय से थी, लेकिन बस उन्होंने ये देखा कि नहीं, कुछ समय रुक करके लूंगा, क्योंकि उन्हें टॉप मॉडल चाहिए था, तो वो आज उन्होंने ले लिया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कौन सी कार ली उन्होंने? बापूजी स्कॉर्पियो ली है। अरे वाह दीदी, स्कॉर्पियो बहुत अच्छा। हाँ बापू, स्कॉर्पियो ली है। बहुत मन था इनका लेने का, लेकिन इतने समय से रुके हुए थे। मैंने तो कहा था अरे कोई सा भी मॉडल ले लो, लेकिन इन्हें तो टॉप मॉडल ही चाहिए था। बस ले ली इन्होंने, आज ले ली, इसीलिए आ गई घर पे। बहुत बढ़िया किया बेटा, तू बैठ। कितने समय बाद तो तू आई है। और लाओ दीदी, ये मिठाई मुझे दो। बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है। सबसे पहले तो मिठाई मैं ही खाऊंगी। हाँ छोटी, सबसे पहले तू खा, भैया भाभी को भी खिला और मम्मी पापा को भी खिला। वैसे छोटी, भाभी भी अभी यहीं थी, कहीं चली गई क्या? और भैया कहाँ हैं? पता नहीं दीदी भाभी कहाँ हैं, लेकिन भैया तो अभी आ ही रहे हैं। बेटा हो सकता है चाय नाश्ते का इंतजाम करने गई हो, तू बैठना आराम से। अरे भाई क्या बात है, मेरी प्यारी बहन काजल आई है, वो भी बिना बताए। भैया कैसे हो आप? बेटा मैं तो बढ़िया हूँ, तू सुना, तू कैसी और एकदम से कैसे आई बिना बताए अचानक से? और ये मिठाई भाई किस खुशी में? भैया इन्होंने स्कॉर्पियो ली है टॉप मॉडल, बस उसी की मिठाई खिलाने आई हूँ। अरे बेटा बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी चीज करी, मैं तो बहुत ही खुश हूँ। और कंवर साहब कहाँ हैं, जिया जी कहाँ हैं, उन्हें भी बधाई दे दूं। अरे भैया आज क्या जल्दी है, कई लोगों को मिठाई खिलानी है, कई लोगों को दिखानी है गाड़ी, बस इसीलिए उनकी मौसी जी यहाँ रहती है ना अपने घर के पास में, वहाँ गए उनके यहाँ। उन्होंने बोला तुम तुम्हारे घर को फ्री करके आओ, मैं वहाँ करता हूँ। उसके बाद में भैया हमें हमारी कुलदेवी माँ के मंदिर भी जाना है, बस इसीलिए बैठूंगी नहीं, आज जल्दी जाऊंगी। बेटी ये क्या बात हुई, इतने समय बाद तो तू आई है और बोल रही है तुझे जल्दी जाना है। माँ पक्का फिर से दोबारा आऊंगी और रह करके जाऊंगी यहाँ कुछ दिन, लेकिन अभी तो जाना होगा, नहीं तो कुलदेवी माँ का मंदिर थोड़ा दूर है, वहाँ जाकर आने में रात हो जाएगी हमको। ना ना बेटा तू तो जा, माँ के आशीर्वाद से ही सब कुछ मिलता है। तू जा बेटा, ठीक है, हम तेरा दोबारा इंतजार कर लेंगे और फिर नाश्ता पानी साथ में करेंगे। हाँ बापू प्रणाम, अभी मैं चलती हूँ। अच्छा छोटी, अपना ध्यान रखना और पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखना, ठीक है? और भाभी को भी मेरा प्रणाम बोल देना, चाय नाश्ता ही बनाने गई होगी, इसीलिए है ना अंदर चले गई, नहीं तो मुझसे बोले बिना थोड़ी ना जाती वो। ठीक है, भाभी को भी बोल देना मैं उन्हें याद करी थी, मिठाई जरूर खिला देना उन्हें। अच्छा माँ जा रही हूँ। भैया आप भी अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलती हूँ अभी मैं। ठीक है छोटी, चल मैं तुझे बाहर तक छोड़ देता हूँ। हाँ भैया ये सही रहेगा। वाह माँ, जिया जी ने स्कॉर्पियो ले ली, अब तो मैं स्कॉर्पियो में घूमूंगी। हाँ हाँ, जीजा जी की स्कॉर्पियो में खूब घूम लेना। अभी तो जा अंदर जा, भगवान के भोग भी लगा दे और तेरी भाभी को भी मिठाई खिला दे। ठीक है माँ। अजय कितना बढ़िया लगता है ना जब बेटियां सुखी दिखती है और संपन्न परिवार में चली जाती है। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा भाग्यवान, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारी बेटी को इतना अच्छा परिवार मिला है। तू देख, स्कॉर्पियो ली और बेटी के नाम ही लिया कंवर साहब ने। अच्छा, आपको कैसे पता? अरे बेटी के आने से पहले कंवर साहब का फोन आ गया था, उन्होंने मुझे ये खुशखबरी बता दी थी और कह दिया था कि वो काजल को भेज रहे हैं, और उन्होंने ही बताया मुझे कि उन्होंने काजल के नाम पे लिए स्कॉर्पियो। मैं तो बहुत ही खुश हुई ये बात सुन करके। चलो बढ़िया है, मेरी बेटी को इतना बढ़िया पति और इतना बढ़िया परिवार मिला है। हाँ वो तो है ही। पिंकी, हाँ जी बोलिए। अरे तू यहाँ क्या कर रही है और उदास खड़ी हुई है? माँ तो बोल रही थी कि तू काजल के लिए चाय नाश्ता लेने गई है, पर तू तो यहाँ उदास खड़ी है। हाँ तो क्या करूं, मेरा पति तो कुछ खरीदता नहीं है और औरों की मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल ही कंगाल परिवार में आ गई। अरे देखो, दीदी के पति ने उनके नाम से स्कॉर्पियो लिए और तुम तो मारुति 800 भी नहीं ले रहे। अच्छा तो इस बात से उदास है? अरे पगली, दीदी के जमीन जायदादें हैं, दुकानें हैं, उसका पैसा आता है कंवर साहब के भर भर के। मेरी कौन सी जमीन जायदादें दुकानें हैं? मैं तो नौकरी पेशा हूँ, इतना सही कमाता हूँ जिससे घर चल जाए। ये ना फालतू की बातें मेरे से मत करो। ऐसा है, इच्छा होती है ना इंसान की तो सब खर्च करता है और सब चीजें ले लेता है, लेकिन तुम्हारी तो इच्छा ही नहीं है। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि मैं तो फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करूं। अब मुझसे नहीं देखा जाता ये सब कुछ। ऐसा है, मुझे भी है ना गाड़ी चाहिए और मेरे नाम पे चाहिए। अच्छा, पैसों का पेड़ लग रहा होगा ना अपने घर पे जो तेरे को गाड़ी दिला दूं। ठीक है भाई, उस पैसों के पेड़ से मैं पैसे उतार के लेकर आता हूँ, फिर गाड़ी लेने चलेंगे अपन दोनों। और तू स्कॉर्पियो मत लेना, तू फॉर्च्यूनर ले लेना। ऐसा है जी, मजाक मत करो, मैं मजाक के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, एक कप चाय पिला दे, और माँ बापूजी भी चाय का इंतजार कर रहे हैं। चाय पिला दे जल्दी से बना के हम सबको।
नौकरानी समझ रखा है क्या तुमने मुझे? मैं नहीं बनाई, जिसे पीनी है ना बना लो और पी लो। तो क्या मैं माँ को बोलूं कि वो चाय बनाए? तुम्हें जिसे बोलना है उसे बोलो, पर मैं नहीं बनाने वाली चाय। पिंकी अब नहीं, बहुत ज्यादा हो रहा है। तू क्या कर रही है? चाय बना के नहीं पिला रही और माँ बापूजी नीचे इंतजार कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म कर। मैं क्या जाके बोलूंगा माँ को कि तू चाय नहीं पिला रही? तूने मना कर दिया, वो खुद बना के पी ले। तुम्हारे जचे जो बोलो, पर मैं नहीं बनाने वाली चाय। ठीक है, तेरी जची जो कर अब तू। ऐसा लगता है इन लोगों को जैसे नौकरानी लेकर आएंगे। ऐसे गरीब परिवार में शादी हुई ना मेरी, एक सिंगल चीज नहीं खरीदे, और मेरे लिए तो कुछ भी नहीं खरीदे ये लोग। अरे इतने गुस्से में कहाँ जा रहा है बेटा? मैं जा रहा हूँ, मैं बाहर शहर। मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने। अरे किसकी बात कर रहा है तू? किसने दिमाग खराब कर दिया तेरा? मैं और किसने? तेरी बहू ने। और किसने करा है? कोई तो कलेश है, दिन रात ये कलेश करती रहती है, मेरे जीवों को चैन से जीने भी नहीं देती मुझे। बेटा बात क्या हुई ये तो बता। माँ तेरी बहू को मेरी बहन से जलन हो गई है। मेरी बहन ने स्कॉर्पियो ले ली ना, तो वो ये बोल रही है कि अपन भी गाड़ी लें। अरे मारुति 800 भी नहीं है अपने पास तो। अरे मैं नौकरी करता हूँ, उनका तो बिजनेस है, बाप दादा परदादों का बिजनेस है, इसलिए पैसा आता है। मैं नौकरी करता हूँ, मेरा बाप नौकरी करता था, मेरे बाप की पेंशन आती है और मेरे है ना तनख्वाह आती है। माँ कहाँ से करूंगा मैं इतना सब कुछ? मैं तो इस घर को चला रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। बेटा बहू में क्यों जेलसी हो गई? वो ऐसा क्यों कर रही है? अरे उसकी ननद का घर उसकी ननद का है, किसी और का है, वो इस घर की है। वो दूसरे के घर को देख करके ज्वल के जेलसी कर रही है। अब माँ ये बात उसको कौन समझाए? उस भोंट बुद्धि को तो कोई बात समझ ही नहीं आ रही ना। वो तो बस ये सोचती है कि बस किसी और ने कुछ खरीदा हो तो मैं पहले खरीद के लेकर आ जाऊं। उसे ये समझ ही नहीं आता कि अरे हर इंसान के पास इतना पैसा नहीं होता। तुझे सुख शांति की जिंदगी बिता रही है तू, वो कम है क्या? ये तो तू बिल्कुल सही कह रहा है बेटा। बहू को ये बातें समझनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा बुद्धि है। बेटा एक काम किया कर, जब उसे ऐसा लगे ना तो उसे बाजार ले जाया कर, उसे कुछ खिला पिला दिया कर और उसे कोई कपड़े वगैरह दिला दिया कर। ऐसे मत किया कर, गुस्सा करके मत आया कर। बेटा बच्चा बुद्धि है, समझ जाएगी। माँ बच्चा बुद्धि है तो सारा बुढ़ापा या सारी जवानी मेरे में ही आ रही है क्या? आप ही बताओ मैं कितना बर्दाश्त करूं? कोई ना बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा संभाल ले, कुछ समय में समझ जाएगी वो। ठीक है माँ, जैसा तुम कहो। आगे से मैं पूरी कोशिश करूंगा। बढ़िया है बेटा, और वैसे मैं भी बात करूंगी, परेशान मत हो तू। बेटी क्या बात है, इतनी परेशान होकर के यहाँ आंगन में क्यों बैठी है? ये तुम जाओ और तुम्हारे बेटे से पूछो, मुझसे मत पूछो। बेटी मेरा बेटा तेरा पति भी है। बेटी ऐसे आदमियों के साथ में जिद बहस नहीं की जाती, उन्हें परेशान नहीं किया जाता। बेटी उसकी तनख्वाह इतनी सी है बेचारे की, तो वो क्या करेगा? और बेटी जब तू शादी होके आई थी तब तुझे पता था ना कि तेरे पति की इतनी सी तनख्वाह है। तुझे नहीं समझ में आ रहा था तो मना कर देना चाहिए था। लेकिन बेटी अब शादी हो जाने के बाद में तू उसे परेशान करेगी तो एक बात बता, वो घर के बाहर जाता है, कुछ गलत कर बैठे तो तेरे कुछ सहेगा क्या? सही बात है माँ जी, खुद के बेटे की परेशानी, खुद के बेटे का दुख, ये सब तो तुमको नजर आ रहा है, लेकिन मेरी परेशानी और मेरा दुख नहीं दिख रहा। ना ना मेरी बेटी, मेरे को तो तेरा दुख भी नजर आ रहा है, मुझे सब कुछ एहसास हो रहा है। बेटी तू परेशान मत हो, मैं तुझे 2-2.5 हजार रुपए महीने के दिलवा दूंगी बेटे से। कर्जा वगैरह जैसे उतरना होगा वैसे उतर जाएगा, परेशान ना हो बेटी, तू ऐसा ही मत कर। लेकिन बेटी मैं तुझे एक ही बात बोलूं, बेटी पति से प्यार से बात किया कर, ऐसे गुस्से से पार नहीं पड़ती है। आदमियों के ऊपर इतना गुस्सा नहीं किया जाता। अरे मैं चाहूँ के गुस्सा करना, मैं भी कोने चाहूँ, लेकिन थारो बेटो यशो है तो मैं क्या करूँ? ये बेटी ऐसे गुस्सा नहीं करते बेटी, इतना नाराज नहीं होते, ऐसे मत कर बेटी। तू अच्छे से रह तेरे पति के साथ में, तू जैसा कहेगी वैसा करूंगी मैं। बेटी तू खुश रह। वैसे मैंने बेटे को बोल दिया है आज तुझे बाहर घुमाने ले जाएगा, और तू जो कुछ कहेगी ना खाने के लिए वो भी खिला के लाएगा। पर बेटी खुश हो जा। ठीक है माँ, ये सब तो मैं कर लूंगी, खुश भी हो जाऊंगी, लेकिन मुझे 2,000 रुपए महीने अपने हाथ में चाहिए। हाँ हाँ परेशान मत हो, मैं बिल्कुल दूंगी। ठीक है उसे कह दूंगी बेटा, लेकिन तुम दोनों राजी खुशी रहो और अब से अपने पति पे इतना गुस्सा मत हो ना बेटा। ठीक है नहीं होंगी। और बेटा जा अब तैयार हो जा, है वो भी इंतजार कर रहा है तेरा। ठीक है माँ जी, मैं अभी तैयार हो जाती हूँ और जाती हूँ घूमने। और खाना, घर का खाना कौन बनाएगा? तू परेशान मत हो बेटा, तू तो घूमने जा, मैं बना लूंगी खाना, तू परेशान मत हो। मेरी तो छोटी गुड़िया है ना, वो मदद करवा देगी मेरी। हाँ हाँ ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। लड़कियों का इतना लालच अच्छी बात नहीं होती। बेचारा पति दिन भर कमाने जाए और अगर छोरियां ऐसे कलेश करे तो उसका तो घर में आने का मन ही ना रहे। ठीक है पर समझा तो दी, चलो ये समझ के रहे जो ही बढ़िया रहेगा। बापू ये इस महीने की तनख्वाह। हाँ बेटा बढ़िया, ला दे।
बेटा बैंक की किस्त भी चुकानी है, वो भी चुका दूंगा अब, और घर के काम भी हो जाएंगे। तेरी माँ भी बोल रही थी सिलेंडर खत्म हो गया, वो भी काम करवाना है। बापू मैं ऐसे कह रहा था कि मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी, तो मुझे इन पैसों में से कुछ रुपए दे देता। कुछ रुपयों की जरूरत थी बेटा, कितने रुपए चाहिए? यही बापू 4,500-5,000 रुपए दे दे। बेटा 4,500-5,000 रुपए क्यों चाहिए बेटा, ये तो बता दे। बापू बस ऐसे ही चाहिए किसी काम से। देख बेटा, तेरी बहन की शादी में 20 लाख रुपए लगाए थे अपन ने। बेटा इन रुपयों से ही पार नहीं पड़ती, कैसे खर्चा निकालता हूँ वो मेरा ही जी जानता है। बेटा कोई बहुत जरूरी है तो तू रुपए ले, नहीं तो मत ले। बता तो सही क्यों चाहिए तुझे रुपए? ना ना बापू बस ऐसे ही चाहिए, दे सको तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं। बेटा तो काम क्या है ये तो बताएगा। ना बापू कोई काम ऐसा जरूरी तो है नहीं। बेटा अगर जरूरी काम नहीं है तो रहने ही दे। तू देख तो सही कितना खर्चा होता है अपने घर का। बेटा फिर रहने दे, किश्तें, घर का खर्च, राशन, बिजली का खर्च, पानी का खर्च, इन सब में बेटा ये रुपए भी कम पड़ जाते हैं। ना ना बापू ठीक है, ये रुपए तू तेरे पास ही रख, मेरे को जब जरूरत होगी तब मैं मांग लूंगा। बेटा फिर भी कोई जरूरत है तो बता दे मुझे। ना बापू ठीक है, ये रुपए रख तू तेरे पास। अब ये भी नहीं बता रहा कि क्या काम है, रुपए भी चाहिए। भाई मेरे को साफ साफ बताओ तो मुझे पता चले, जब तो मैं निकाल के दे दूं, नहीं तो घर का खर्च कैसे निकाल रहा हूं मेरा ही जी जानता है। कई बार तो मुझे उधार लेकर के दोबारा चुकाने पड़ रहे हैं, अब ये समझते ही नहीं है। ठीक है भाई, ना बताए तो मैं भी क्या करूं, बता देगा तो मैं व्यवस्था करवा दूंगा। अरे पिंकी। हाँ जी, आप ले आए रुपए? अरे मैं ऐसे कह रहा हूं कि रुपए मैं तुझे अगले महीने दे दूं। अगले महीने? क्यों? अगले महीने तो दोबारा दोगे, इस महीने के तो दो। देख पिंकी, घर पे बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, अब उस कर्जे को चुकाने में ही सारे पैसे चल जाते हैं तनख्वाह के। बापू से मांगे थे पर बापू पूछने लगा क्यों चाहिए, तो मैं तो दोबारा बोल ही नहीं सका। पिंकी अगले महीने तेरे को कैसे भी व्यवस्था करके मैं दे दूंगा, इस महीने का रहने दे। क्या मतलब है अगले महीने? मैं एक एक रुपए के लिए तरसूं, एक एक रुपए के लिए मोहताज रहूं? ऐसी बात तो ना बोल पिंकी, मैं तुझे हर महीने 1,000 रुपए तो देता ही हूं ना, उसके बावजूद तू बोल रही है एक एक रुपए के लिए तरसूं। कहां तरसती है तू? 1,000 रुपए तो तेरे खुद के हैं जिनका कोई हिसाब भी नहीं लेता मैं, ना माँ लेती है। उसके ऊपर भी माँ ने बोला कि नहीं तुझे 4,000 रुपए मैं ऊपर से और दूं, फिर भी दे रहा हूं ना मैं। लेकिन तू तो अब मेरे को ऐसे सुनाने लग गई। ऐसे मत कर, देख कर्जा अपने घर का है, नौकरी पेशा हूं मैं, उतारना तो पड़ेगा ही ना, नहीं तो ये बैंक अपना मकान ले लेगा। ऐसा है? ऐसे गरीब खानदान में मेरी शादी होगी ना, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम तो बिल्कुल नाकार हो। तुमसे तुम्हारे बाप से ना बोला गया कि नहीं रुपए चाहिए ही चाहिए मुझे? फालतू की बात कर रहे हो, उठकर आ गए मुंह लेकर के मेरे पास। शर्म नहीं है इस मुंह को लेकर मेरे पास आते हुए? मैं तेरे से इतना प्यार से बात कर रहा हूँ, तू मुझसे कितने गंदे ढंग से बात कर रही है, देख ले तू। क्या गंदे ढंग से बात कर रही हूँ? ऐसे पति के होने से तो बढ़िया है मैं विधवा होती, होते ही नहीं तुम। बढ़िया रहता, कम से कम सुकून की जिंदगी तो जीती। तू क्या कह रही है, तू सोच भी रही है? हाँ सब सोच रही हूँ, सब सोच समझ के बोल रही हूँ मैं। तुझे गुस्से में होश नहीं रहता कि तू क्या कह रही है? बढ़िया है, अब तो मैं भी ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे मार ही दे, मुझे मार देगा, और जब तू विधवा हो जाएगी ना तब तुझे पता चलेगा मेरा कि मैं क्या करता था और मेरी अहमियतता का तुझे शायद तब एहसास हो जाए। अरे ऐसे नाकारा पति से तो बढ़िया पति ही ना हो। मैं सुबह निकलता हूँ काम से, रात को आता हूँ, फिर भी मैं तेरे को एक शब्द नहीं बोलता। तू मुझे जैसा खाना बना के देती है मैं वैसा खा लेता हूँ। तू मुझे दिन रात कलेश करती है मेरे लिए, दिन रात मुझे ताने सुनाती रहती है, मैं तब भी तुझे नहीं कहता कुछ भी। पिंकी मैं तेरे लिए कमाता हूँ, इस परिवार के लिए कमाता हूँ, और आज जब मेरा ही परिवार मेरे साथ में नहीं है, मेरी पत्नी ही मुझे कह रही है कि मैं खत्म ही हो जाऊं, तो मेरे लिए तो कुछ बच भी नहीं रहा। ठीक है, अब तो मैं भी ये इंतजार करूंगा, मैं भी ये प्रार्थना करूंगा भगवान से कि प्रभु मुझे उठा लो, जो कम से कम मुझे ये दिन तो ना देखना पड़े, कम से कम मुझे सुबह शाम के कलेशों से तो मेरा पीछा छूटे। सुनो जी, मुझे फालतू के ना फिल्मी डायलॉग मत दो और निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। बड़े आए मुझे बोलने वाले, शर्म नहीं आती इनको, ऐसा मुंह उठाकर आ गए। अपने पिताजी से तो 1 रुपए की नहीं बोली जाती, सामने जवाब दिया नहीं जाता, और मुझे बोलने आएंगे। बहुत बढ़िया है तेरा, ठीक है कोई बात नहीं, अब नहीं रुकूंगा मैं यहाँ, नहीं तेरे पास आऊंगा। आ जाओ, चाहता भी कौन है कि तुम मेरे पास आओ? मेहनत को देखो तो इतने ऐश की जिंदगी जी रही है, और ये आदमी, इस आदमी ने मेरा जीना हराम कर दिया है। काजल। हाँ जी बोलिए। काजल एक बात पूछूं, सच सच बताएगी? अरे हाँ हाँ पूछिए ना, मैंने झूठ कब बोला है आपसे, पूछिए, सच ही बताऊंगी। काजल तेरा शादी से पहले किसी के साथ चक्कर चल रहा था क्या? अच्छा, अगर चक्कर चल रहा होता तो तुम्हें नहीं बताती मैं, तुमसे छुपाती क्या? चोर कभी बोलता है क्या उसने चोरी करी है? इसीलिए तुम भी मुझे नहीं बता रही हो, और तुम्हारा तो चक्कर अभी तक भी चल रहा है, तुम तो अभी तक भी बातें करती हो किसी से।
ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझ पे कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने सोचा कि आप मुझसे मजाक करें, पर नहीं, आप मजाक नहीं कर रहे, आप सच में मुझ पे लाल छन लगा रहे हैं। अरे कैरेक्टर लेस औरत, तू मुझे सच सच बता दे, किससे तेरा याराना चल रहा है? किससे बातें करती रहती है तू? अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं मुझ पे? किसने बोल दिया आपको मेरे बारे में कुछ? और मैं एक बात बता देती हूँ, मैं अपने ऊपर इतना बड़ा इल्जाम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं कभी भी गलत नहीं रही हूँ और आप मुझ पे कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं? कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकता हूं? जैसे इल्जाम लगाना चाहिए वैसे लगा सकता हूं। मैं तुझे बता देता हूं कि मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है मेरी लुगाई इधर उधर बाहर मुंह मारती फिरे। और मुझे जो पता चल गया कि तूने किसके साथ मुंह मारा है, उसी दिन मैं तुझे धक्के देके घर से बाहर निकाल दूंगा। धक्के देके इस घर से बाहर निकाल देंगे? किस अधिकार से धक्के देके इस घर से बाहर निकाल देंगे? ये घर मेरा भी है, इस घर पे मेरा भी पूरा अधिकार है। अरे आप समझते क्या है अपने आप को, जो आपने मुझे लिए इतना बड़ा लालचन लगा दिया? आपने सोचा भी एक बार? घर के बाहर किसी और मर्द के साथ में आशिकी लड़ाती रहती है और मेरे साथ जुबान लड़ाती है, मेरे सामने बोल रही है। आपने मुझे चांटा मारा, आपने मुझे थप्पड़ मार दिया। अरे मैं पूछती हूँ, मेरा कसूर क्या है? किसने बोल दिया आपको मेरे खिलाफ ये सब कुछ, जो आप इतने गुस्सा करके मेरे पे हाथ उठा रहे हो? आपको कोई कुछ भी कह देगा और आप मान लोगे क्या? आपने थप्पड़ मारने से पहले एक बार भी सोचा कि मैं आपकी पत्नी हूँ? आपने कैसा करा है मेरे साथ में? क्या सबूत है आपके पास में कि मैं कुछ गलत काम कर रही हूँ? सबूत? सबूत तो मेरे पास में इतना बड़ा है कि मैं तुझे बता नहीं सकता। तेरे अपने नहीं बोला है मुझे ये बात कि तूने इस तरीके से काम किए, तेरा याराना चल रहा है किसी के साथ में। कौन? एक बार उसे मेरे सामने तो लाइए, कौन है वो? मैं उस भले मानुस के बारे में तुझे बता करके उसके साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता जिसने मुझे बचाया तुझसे। मैं उससे थोड़ी ना फंसवाऊंगा। लेकिन मैं बता देता हूं कि मुझे तेसी कुलक्षणी औरत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मेरी गलती क्या है? मुझे पता तो चले मैंने किया क्या है। मेरे बिना गलती के मुझ पे हाथ उठा दिया, मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया इन्होंने। बहू, बेटा क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? माँ जी, माँ जी, आपके बेटे ने मुझ पे हाथ उठाया। क्या? हाथ उठाया? पर वो क्यों? माँ जी, किसी ने उन्हें भड़का दिया, उनके कान भर दिए कि मेरा घर के बाहर भी किसी और मर्द के साथ में चक्कर चल रहा है। इस शक से उन्होंने मुझ पे हाथ उठा दिया। उन्होंने तो मेरी सुनी तक नहीं। बेटा, मैं अंधी नहीं हूँ, मैंने कभी तुझे कोई गलत काम करते हुए नहीं देखा। तेरी शादी को 1.5 साल हो गए, आज तक तूने कभी किसी से बात नहीं करी। बेटा, मैं ना बात करूंगी छोटे से, वो कैसे तेरे पे हाथ उठा सकता है। लेकिन बेटी, तुझे भी एक बात बता देती हूँ, जो तू गलत निकली तो सजा तो तुझे भी मिलेगी। मुझे मंजूर है माँ जी, पर मैं गलत नहीं हूँ माँ जी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरा चरित्र बिल्कुल साफ है। ठीक है बेटा, तू परेशान मत हो, उससे तो मैं बात करूंगी और इसकी हड्डियां तोड़ूंगी। तू देख, तू परेशान मत हो, रो मत बेटा, बैठ जा आराम से, रो मत। माँ जी, मैं क्या नहीं रो, मेरा तो बसा बसाया घर खराब हो गया। ये रिश्ता विश्वास के ऊपर कायम रहता है और अब जब विश्वास ही नहीं रहा हमारे रिश्ते में, तो ये रिश्ता ही कहाँ बचा। नहीं नहीं बेटी, इतनी छोटी छोटी बातों में कोई रिश्ते थोड़ी ना टूटते हैं। बेटी तू परेशान मत हो, मैं उसे समझाऊंगी। हे भगवान, क्या कर दिया मेरी औलाद ने। इसे ये भी होश नहीं है कि बिना बाप का पला ये इस घर में कोई बड़ा आदमी भी नहीं है जो इस रायते को समेट सके। अगर ये छोरी घर छोड़ के चले गई तो गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं कि मेरी बहू छोड़ के चले गई घर को, हाथ उठा दिया। हे भगवान, अब कैसे समझाऊं इस लड़के को, जब घर में कोई बड़ा आदमी नहीं बैठा होता, मुट्ठ नहीं बैठा होता, तो सरपंच भी उस औरत को ही दबाते हैं जो बिना आदमी की होती है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। अरे ना ना, मैं तो बढ़िया। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल आऊंगी और मिलूंगी, क्यों नहीं आऊंगी, बिल्कुल मिलूंगी मैं। किससे बात कर रही है तू? अच्छा चल ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुझसे। हाँ ठीक है। किसी से बात नहीं कर रही जी, मेरी सहेली से बात कर रही हूँ। सहेली से बात कर रही है या अपने दोस्त से कर रही है जो कि एक आदमी है? क्या हो गया है आपको? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ में? अरे एक औरत है वो, उससे बात कर रही हूँ मैं, जो कि मेरी सहेली है। मुझे मत सिखा तू किससे बात कर रही है किससे नहीं कर रही। गिरे हुए चरित्र की औरत, तेरा तो कोई चरित्र ही नहीं है, चरित्रहीन है तू। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे चरित्र पे कैसे लांछन लगा सकते हैं? चल निकल मेरे घर से बाहर, इसी वक्त निकल। मुझे चरित्रहीन औरत इस घर में चाहिए ही नहीं।
मेरा हाथ छोड़िए और मेरे को बताइए तो सही, आपको किसने मेरे खिलाफ भड़का दिया है? अरे मैं गलत नहीं हूँ, जिसने आपको गलत गलत बोला है मेरे खिलाफ वो आपको मुझसे दूर करना चाहता है। सिर्फ मुझे बताइए तो सही, वो गलत बोल रहा है, आपको झूठ बोल रहा है। अच्छा, तेरा कोई अपना, तेरा इतना करीबी तेरे लिए झूठ क्यों बोलेगा? समझी तो, निकल इस घर से बाहर। मेरा हाथ छोड़ दीजिए। निकल जा मेरे घर से। हाँ छोड़िए मुझे। मैं जिंदगी भर अकेला रह लूंगा, लेकिन मुझे चरित्रहीन औरत के साथ में रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अरे गोलू, बहू कहाँ है बेटा? कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ, मैंने उस कुलक्षणी को घर से बाहर निकाल दिया धक्के दे करके। अपने यार से बात कर रही थी वो। क्या? ये क्या किया बेटा तूने? ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? बहू को घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। अब समाज और गांव हमें जीने नहीं देगा बेटा, क्या बोलेंगे लोग? माँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है, पर मैं किसी चरित्रहीन औरत के साथ में नहीं रह सकता। अरे बेटा मुझे तो बता, कौन है ऐसा आदमी जिसने उसके खिलाफ तुझे भड़काया है? बेटा अगर वो सही है तो उसे मेरे सामने लेकर आ। माँ, जिस दिन जरूरत पड़ी ना उसे सामने भी ले आऊंगा, लेकिन वो मैं सिर्फ इतना सा बता सकता हूँ कि वो उसके बहुत नजदीकी है, बहुत अपना है उसका, और उसने जब बोला है तो ये बात झूठी हो ही नहीं सकती। उसका अपना है? ऐसा कौन है? बेटा तू सामने तो ला, अगर वो सच्चा है तो सामने आके बोलेगा। ले आऊंगा माँ, जिस दिन जरूरत हुई उस दिन वो भी कर दूंगा काम, लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना सा बता दूं, वो औरत के साथ में मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे संभालूं इस घर को बर्बाद होने से? माँ, इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। घर से बाहर निकाल दिया? हाँ भैया, इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये तू क्या कह रही है बहन? घर से बाहर क्यों निकाल दिया? लेकिन क्या बात हो गई ऐसी जो इन्होंने ऐसा काम किया? बेटा, जवाई सा ऐसे तो नहीं थे, तुझसे बहुत प्यार करते हैं, अभी भी गाड़ी ली जो तेरे नाम के लिए, उसके बाद में तुझे घर से बाहर निकाल दिया, ऐसा क्यों? बापूजी, इनको ऐसा लगता है मेरा किसी और के साथ में चक्कर चल रहा है, और इन्होंने कहा कि तुम किसी और के साथ में बात करती हो। बापूजी, इन किसी शक के कारण इन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये क्या कह रही है बेटा तू? तूने पूछा कंवर साहब से कि इन्होंने किसके कहने पर ये सब किया? मैंने बहुत पूछने की कोशिश की माँ, लेकिन इन्होंने बोला कि कोई मेरा ही अपना है जो इन्हें बता रहा है, लेकिन इन्होंने नाम नहीं लिया। अरे मैं मेरी बेटी के लिए हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरी बेटी कोई भी गलत काम नहीं कर सकती। अरे इनके दिमाग में ये शक का बीज डाला किसने, ये तो पता कर बेटा। बाबूजी, आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की पता करने की? मेरे साथ इतनी बड़ी बात हुई, मैंने पूरी कोशिश करी है बाबूजी ये पता करने की इनको शक का बीज कैसे डला इनके दिमाग में, लेकिन ये तो कुछ बताने को ही तैयार नहीं है। मैं जाऊंगा बापू, बहन के घर जाऊंगा। मेरी बहन काजल ऐसा कभी नहीं कर सकती, और मैं बताऊंगा इन लोगों को कैसे इन्होंने मेरी बहन के साथ में ऐसा गलत किया। नहीं नहीं बेटा, ये रिश्ते गुस्सा करने के लिए नहीं होते, ठंडे दिमाग से समझदारी से काम लेना पड़ता है, नहीं तो बात और बिगड़ सकती है। अरे भाग्यवान, बात बिगड़ने के लिए अब बचा ही क्या है, बात तो बिगड़ चुकी है। क्या सोचा है इन लोगों ने, मेरी बेटी को जब मन करेगा तब घर से बाहर निकाल देंगे? अरे ये घर उसका नहीं है क्या? और किसी भी बात में आकर के ये इस तरीके से मेरी बेटी के ऊपर लांछन लगाएंगे? किसी भी चीज की पुख्ता जड़ ढूंढी जाती है। बापूजी, जब मैंने इनसे पूछा कि आपको किसने बोला है मेरे लिए गलत, तो इन्होंने कहा कि मेरा ही कोई अपना, मेरा ही कोई करीबी है जिसने बोला है, और वो मुझसे बहुत प्यार भी करता है, लेकिन उसने ये बात बोली है तो वो बात तो झूठी हो ही नहीं सकती। कोई बात नहीं बहन, तू यहाँ रुक, मैं जाता हूँ तेरे ससुराल और तेरे पति को बता दूं अच्छा खासा। उसकी सारी हैकड़ी ना निकाली ना तो मेरा नाम भी गौरव नहीं। हाँ बेटा, सही कह रहा है तू, इतना थोड़ी ना दबेंगे, लड़की वाले हैं तो इतना थोड़ी ना बर्दाश्त करेंगे। आज किसी को भी ये बात पता चलती है तो मेरे बच्ची के तो चरित्र पे कितना बड़ा लांछन लग जाएगा, कितना कलंक लग जाएगा जिंदगी भर के लिए। इसके लिए बेटा अपन चलेंगे साथ में, मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, और देखते हैं ऐसा कौन है जिसने ये सब कांड किए हैं। सुनिए सुनिए, आप थोड़े तसल्ली से काम कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अपनी बेटी अपने पास ही आइए ना, एक दो दिन सोचते हैं क्या करना है, उसके बाद कुछ करेंगे। देखिए परेशान मत होइए, और गुस्से से कुछ भी नहीं होगा। बस मैंने जो सोच लिया बिल्कुल सही कर रहा है मेरा बेटा। बापूजी, मैं जा रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ, इसके ससुराल जाने की तैयारी करता हूँ। बेटा मैं भी साथ चलूंगा। सुनिए, आप मेरी बात मानिए। अरे बात मानने के लिए बाकी क्या रहा है? देखिए, आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, एक काम कीजिए, कल चले जाइएगा, आज रात को रुक जाइए बस। वो लोग भी बहुत गुस्से में होंगे, पता नहीं क्या बात है, कैसा क्या दिमाग चल रहा है सबका। कल बात करते हैं अपन, मेरी बात इतनी सी सुन लीजिए। हाँ बापू, माँ सही कह रही है, आज मैं भी और कुछ ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरी इतनी ताकत नहीं है। बापू
कल ही चले जाइएगा, उसके बाद में ही सोचेंगे क्या करना है। आज मत जाइए, आज मेरा भी मन बहुत घबरा रहा है। ठीक है बेटी, तू कहती है तो मैं रोक लेता हूँ। जा बहू, गौरव को रोक, उसे कह कि बापू ने कहा है कि कल सुबह चलेंगे। ठीक है बापूजी। पर बेटी मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, कंवर साहब के कान भरे किसने हैं? ऐसा कौन है जिसकी बातों में कंवर साहब आ गए और इतना ज्यादा विश्वास कर लिया उसकी बात पे? ऐसा कौन इंसान हो सकता है? बापू, ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे पता होता कि तो क्या मैं आपको नहीं बताती। कोई बात नहीं बेटी, इस बात का भी हल निकल जाएगा। हम मिलेंगे तेरे ससुराल वालों से। क्या तेरी सास भी तेरे खिलाफ है क्या? नहीं माँ, मेरी सासू माँ तो मेरे ही पक्ष में है और वो अपने बेटे से लड़ रही है मेरे लिए। लेकिन माँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे हंसते खेलते खुशहाल परिवार को किसकी नजर लग गई। ये क्या हो गया माँ एकदम से? बेटी चिंता मत कर, हर चीज का हल निकलता है। तू अभी रोना बंद कर और आराम कर थोड़ी देर। तेरे सिर में भी दर्द हो रहा है ना, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा, तू कमरे में जा, थोड़ी देर आराम कर। ठीक है माँ। अब क्या करेंगे जी? हरे करेंगे क्या, इसके ससुराल में जाके ससुराल वालों से बात करेंगे, ये पता करेंगे किसने कहा है, और उसकी तो अच्छी सी खबर लूंगा मैं जिसने मेरी बेटी का घर उजाड़ा है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। लेकिन भाग्यवान, तुझे अभी संभालना होगा काजल को। काजल बहुत परेशान हो रही है। काजल को कैसे भी संभाल। उस बच्ची ने तबीयत खराब करवा ली ना, तो फिर क्या करेंगे? उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, इसके ससुराल वालों से बात करेंगे। हाँ जी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल काजल को संभालने की पूरी कोशिश करती हूँ, पर वो भी क्या करे बच्ची। उसके साथ इतना बड़ी बात हो गई कि उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया, उसके पति ने घर से बाहर निकाल दिया। कौन लड़की है बर्दाश्त करती है? और जिस बच्ची ने आज तक किसी दूसरे आदमी की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखा, सिर्फ इसीलिए कि जिससे मेरी शादी होगी मैं बस उसी से प्रेम करूंगी, आज उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग गया। मैं जानता हूँ मेरी बच्ची को। ये जब छोटी सी स्कूल जाने लगी थी तब से लेकर जब तक इसने कॉलेज पास किया तब तक इसके ऊपर एक उंगली नहीं उठा सका कोई। पूरा गांव इसके लिए कहता था कि इतनी संस्कारी और अच्छी लड़की है, और आज उसके ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा है, उस पे इतना बड़ा कलंक लगाया गया है। हे भगवान मेरे प्रभु, मेरी बच्ची को हिम्मत देना, उसकी रक्षा करना। कैसे भी ये बात सुलझ जाए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। प्रभु, मेरे परिवार पे ये क्या मुसीबत आ गई, मेरी बच्ची का घर बसा रह जाए। हे भगवान मदद कीजिए। हाँ, परेशान मत होइए। और आप इस तरीके से हिम्मत हार जाएंगे, निराश हो जाएंगे तो हम सबको कौन हिम्मत देगा? आप परेशान मत होइए, सब सही होगा। बस उम्मीद तो यही है। हाजी, हुआ तो अपनी छोरी के साथ घना ही बुरा है। मैं तो उम्मीद ही नहीं कर सकती कि कंवर साहब भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। क्यों? तुझे तो बहुत अच्छे लगते थे ना वो। गाड़ी दिलाई थी स्कॉर्पियो मेरी बहन को, देखा पैसे वालों के कारनामे। नहीं जी नहीं, मेरे को तो बिल्कुल अक्ल आ गई है। मैं तो कभी नहीं बोलूंगी आपको। नहीं नहीं, मेरे तो सबसे भले आप ही हो। चलो शुक्र है भगवान का, एक को तो अक्ल आई और दूसरे की अक्ल मैं कल ठिकाने लगा दूंगा जा करके। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सुनिए, थोड़ी तसल्ली से ही बात कीजिएगा, छोरी का मामला है अपनी। पिंकी, मेरी बहन हमेशा सही रही है। उसके ऊपर जिसने भी एक कलंक लगाया ना, उसे बख्शूंगा नहीं मैं। हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं आप। देख लीजिए आगा आपको जो भी उचित लगे। बापू तू परेशान मत हो, मैंने कंवर साहब को उनकी माँ को ही बुला लिया है यहाँ पे। ये तूने सही किया बेटा। कितनी देर में आ रहे हैं वो लोग? आने वाले होंगे माँ, कभी भी आ सकते हैं। वैसे बापू मैंने एक चीज सोची है, जब शक का बीज दिमाग में आ चुका है ना तो उसको कोई हल नहीं होता है। बापू अगर हम काजल को जबरदस्ती उनके साथ भेज भी देंगे ना तो भी वो इसे मन से नहीं अपनाएंगे। तो फिर तू ही बता बेटा, अपन क्या करें? बापू मैं तो ये सोच रहा हूँ काजल के लिए एक बढ़िया सा लड़का देख करके उसकी दूसरी शादी करवा देते हैं। दूसरी शादी? जी तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ बापू मैं सही कह रहा हूँ, दूसरी शादी करवा देते हैं। भले ही इसमें अपने 30-40 लाख रुपए खर्च हो जाए, पर मेरी बहन को उससे भी अच्छे परिवार में ब्याहूंगा मैं। दूसरी शादी? ये क्या कह रहे हैं आप? दूसरी शादी और इतना बड़ा खर्च? तो पिंकी, क्या मैं मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होने दूंगा? नहीं, मैं इसकी दूसरी शादी करवाऊंगा। मैं कह रही हूँ जी, अपन उन लोगों से अच्छे से बात करते ना। देखो काजल के घर में जितना मान सम्मान वहाँ मिलेगा, क्योंकि काजल भी उन्हीं से प्यार करती है, और जितना प्यार उधर मिलेगा ना उतना काजल भी किसी को प्यार नहीं दे सकेगी, और वो भी नहीं देंगे क्योंकि काजल दूज भर हो जाएगी। हाँ भाई, मेरा मन नहीं है किसी और से शादी करने का। देखा देखा, मैंने कहा था ना, काजल भी नहीं पसंद करेगी किसी और को।
तो एक काम करो ना, एक काम करो, आप कंवर साहब को ही मनाने की कोशिश करो। और आप एक बात बताऊं, अगर वो आपकी बात नहीं माने ना तो मैं बात करूंगी उनसे, और मुझे पता है वो मान जाएंगे मेरी बात। बहू, जब वो हमारी बात नहीं मान रहे बेटा, तो तेरी कैसे मानेंगे? नहीं माँ, पिंकी सही कह रही है। वो हमारी बात माने या ना माने, पिंकी की बात तो जरूर मानेंगे। बेटा ये क्या कह रहा है तू? पिंकी की बात ही क्यों मानेंगे? हम सब भी तो समझाने के लिए बैठे हैं। क्योंकि बापू, पिंकी ही वो इंसान है जिसने कंवर साहब को भड़काया था। क्या? ये तू क्या कह रहा है बेटा? पिंकी बेटा क्या ये सच बोल रहा है? भाभी तुमने? हाँ, मैंने ही ये सब कुछ किया है। अब अपने मुंह से बता रही है, दो चार चांटे और दूध जब सच बोलेगी। कंवर साहब दीदी को इतनी इज्जत सम्मान देते थे, इनके लिए नई नई चीजें लाके देते थे। अब तो हद ही हो गई, गाड़ी भी लेकर आई इतनी बड़ी सारी, वो भी दीदी के नाम। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ ये, और मैंने दीदी के ऊपर इतना बड़ा लांछन लगा दिया जिससे कि उनका घर टूट जाए। बेटी, भाभी तो माँ बराबर होती है, और ये तूने क्या किया? तूने तो अपनी ही ननद का घर उजाड़ने की कोशिश करी। हाँ जी, घर उजाड़ने की कोशिश तो करी, पर अब इसका घर नहीं बचेगा। मेरी बहन का तो जाने क्या होगा, पर ये इस घर में एक मिनट नहीं रुकेगी। और कंवर साहब, आप भी किसी की भी बातों में आ जाते हैं। कल को अगर काजल को कोई बोले कि आपका चरित्र गलत है, आप किसी और लड़की के साथ में चक्कर चला रहे हैं, तो वो भी आपको घर से निकाल दे। मुझे माफ कर दीजिए काजल, मुझे माफ कर दो। निकल, मेरे घर से बाहर निकल। तूने मेरी बहन का घर बर्बाद करने की कोशिश करी ना, मैं तुझे एक मिनट इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल इस घर से बाहर अभी। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। माफी गलतियों की दी जाती है, गुनाहों की नहीं, और तूने गुनाह किया है, गुनाह। गौरव, मैं जानता हूं इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, पर बेटा इसके गुनाह की सजा ये नहीं है कि इसको घर से बाहर निकाल दिया जाए। जब मेरी बेटी का घर उजड़ा था ना, उस वक्त बेटा वो एक रात मेरे को निकालनी भारी पड़ गई थी। अब मैं ये देखूं, ये दुख सहूं कि मेरे बेटे का घर उजड़ गया, और उससे भी ज्यादा पिंकी के माँ बाप का क्या दोष है? इस लड़की की गलती की सजा इसके माँ बाप क्यों भुगते हैं? बेटा इसने गलती करी है, पहली बार करी है, माफी मांग रही है, और अब तो अपन भी सतर्क रहेंगे कि ये किस तरीके की औरत है। बेटा इसे माफ कर दे, पर अपने घर को मत उजाड़े। हाँ गौरव, तेरे बापूजी सही कह रहे हैं, बेटा इसे माफ कर दे। पर बीनूनी, तुझे एक बात बताऊं, तूने सही ना किया है। तूने मेरी बेटी जैसी बहू को इतनी यातनाएं दिलवाई है, उसे घर से धक्के देके बाहर निकलवाया है, और तू सोच, मेरा तो पति भी नहीं है, और मैंने कितना बड़ा दुख झेला है कि मेरे बेटे ने मेरी बहू को घर से बाहर निकाल दिया। मुझे तो लगा मेरा घर उजड़ गया दोबारा। मैं जानती हूँ मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग सब। माफी तो तुझे नहीं मिलेगी कभी जीवन में। हाँ, एक विश्वास के ऊपर रिश्ता कायम होता है, पर अब वो विश्वास भी खत्म हो चुका है। तू इस घर में रहेगी जरूर, क्योंकि मेरे माँ बाप नहीं चाहते कि तू इस घर से निकले, लेकिन मैं तुझे पत्नी के रूप में नहीं स्वीकारूंगा। तू इस घर में सिर्फ एक सदस्य के रूप में रहेगी, पर मेरी पत्नी के रूप में नहीं।